तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मानं बीज निर्हरणम योगः प्रवाहो परमो धियः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 40वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यम, अर्थात इसलिए आप सब कर्तव्य कर्मणाम त्रिगुणात्मानम, अर्थात कर्म को 3 गुणों वाला मानो। बीज निर्हरणम योगः, अर्थात जिसके बीज को निकालना योग है। प्रवाहो परमो धियः, अर्थात जो मन के प्रवाह को रोकना है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अपने सहपाठियों से कहते हैं कि आप जो भी आपके कर्तव्य कर्म हैं उनको 3 गुणों वाला जानो, और ये जो कर्तव्य कर्म हैं इनको उत्पन्न करने वाला जो बीज है जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं उसको निकालना वह योग है। और योग उस प्रकार से वो है जो कि मन के प्रवाह को रोकता है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रहलाद महाराज कर्तव्य कर्म की उत्पत्ति को किस विषय से बता रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे गीता में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए और फल की कामना नहीं करनी चाहिए। तो अपना कर्तव्य करो परंतु अपने फल की कामना मत करो, इस प्रकार से बोला गया है। तो वहाँ पर कर्तव्य कर्म को करने के लिए कहा गया है, जबकि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कर्तव्य कर्म जो है वह 3 गुणों वाला है। तो ये 3 गुण वही सत्व रजस तमस, जिसके विषय में प्रहलाद महाराज पिछले श्लोकों में बता चुके हैं कि जो प्रकृति है वो, उसमें जो संसार, प्रकृति से संसार उत्पन्न हुआ है वह त्रिगुणात्मक है, और उसमें गुण है और कर्म है जो कि बंधन वाले हैं। तो ये जो बंधन है ये कर्तव्य कर्म ही है वास्तव में। अर्थात यहाँ पर जो हमें बताया जा रहा है वो यह ही है कि जो कर्तव्य कर्म हमारे लिए आए हैं वह वास्तव में हमारे बंधन है। तो गीता में कहा गया कि अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करो और फल की कामना मत करो, तो फिर और कर्तव्य कर्म आपके लिए उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा गीता में बताया गया। तो वह ही बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है कि अपने कर्तव्य कर्म जो आपके हैं वह वास्तव में आपके उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि आपने पहले जो हैं कुछ कामनाएं रखी हैं और उन कामनाओं से जब आपने कर्म किया तो उनके फल के रूप में आपके लिए ये कर्तव्य कर्म अब आए हैं। कि आपको मान लीजिए कि आपको अपने माता पिता के लिए कुछ करना है कर्तव्य के रूप में, तो वो जो कर्तव्य आपके लिए आया है वो इसीलिए आया है आपके लिए क्योंकि आपने पहले कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके फल के रूप में ये कर्तव्य कर्म आपके लिए आ गया है। तो अब आपको इसको पूरा करना है। अब यदि आप इस कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए और कोई कामना करते हैं तो आपके लिए नया कर्तव्य कर्म उत्पन्न हो जाएगा। तो यदि हम इस प्रकार से देखें तो हमें पता चलता है कि कर्तव्य कर्म जो है वह भी वास्तव में प्रकृति में ही उत्पन्न हुए हैं, और इसलिए वह 3 गुणों वाले हैं, सत्व रजस तमस। तो जिस भी प्रकार की गुण से हमने आसक्ति की उसी के अनुसार जो है हमारा कर्म फल उत्पन्न हुआ, और वह कर्म फल जो है वह ही वास्तव में नया कर्तव्य कर्म हमारे लिए उत्पन्न हो गया। तो अब इसको यदि हमें निकालना है, यदि हमें नए कर्तव्य कर्म नहीं चाहिए, तो वह करने के लिए हमें योग करना होगा, अर्थात हमें ईश्वर के साथ में जुड़ना होगा। कामना नहीं करनी होगी, अपनी कामना के लिए ना करने के बजाय ईश्वर के लिए यदि हम कार्य को करेंगे तो वह फिर योग होगा। उसके द्वारा जो है हमारे लिए फिर नया कोई कर्तव्य कर्म उत्पन्न नहीं होगा। तो वह ही बात है जो कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो कर्तव्य कर्म है इसका जो बीज है वह वास्तव में वो कर्म है जो कि हमने बिना योग के किया। अर्थात जो हमारे मन में कामना उत्पन्न हुई, मन में जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, उससे जो कामना उत्पन्न हुई, उस कामना से जो हमने कर्म किया तो हमारे लिए फल के रूप में नया कर्तव्य कर्म प्रकट हो गया। तो अब जो नया कर्तव्य कर्म है उसको पूरा करने में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इससे उत्पन्न जो फल है उसको हम भोगेंगे। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे लिए नया कर्तव्य कर्म उत्पन्न हो जाएगा और हमें इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, बस बार बार अपना कर्तव्य पूरा करने में लगे रहेंगे और नया कर्तव्य कर्म उत्पन्न करते रहेंगे। किंतु इसको समाप्त करने के लिए, इस चक्र को समाप्त करने के लिए हमको योग में अपने कर्तव्य कर्म को करना होगा और उसके फल को भोगने की कामना नहीं करनी होगी। तो उस प्रकार से फिर हमारे लिए कोई नया कर्तव्य कर्म उत्पन्न नहीं होगा। और जैसे ही हमारे लिए कोई नया कर्तव्य कर्म उत्पन्न नहीं होगा तो हमारा जो मन का प्रवाह है वह रुक जाएगा, क्योंकि मन का प्रवाह जो है वह चलता ही इस अनुसार है। जैसे कि हमें गीता में बताया गया कि कर्म कोई ऐसा नहीं है कि आप जो अपने भौतिक शरीर से कर्म करते हैं वह कर्म है। कर्म आपके मन की अवस्था से उत्पन्न होता है कि आपने मन में क्या कामना की।
तो आपके मन में जो कामना उत्पन्न होती है वो उत्पन्न इसीलिए होती है क्योंकि आपके मन में कोई प्रवाह चल रहा होगा। तो वह प्रवाह यदि रुक जाए तो कामना भी नहीं रहेगी। और वास्तव में जब प्रवाह रुक जाना ही जो है वह ईश्वर प्राप्ति है, वह ही वास्तव में योग है। क्योंकि ईश्वर जो है वह वहीं पर है जब मन आपका पूर्णतः शांत हो जाता है और उसमें कोई क्रिया नहीं होती, तो जिसको आप अनुभव करते हैं वह ही वास्तव में ईश्वर का स्वरूप है। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमको अपने सभी कर्तव्य कर्मों को पूरा करके और नए फलों की कामना न करके अपने लिए नए कर्तव्य कर्म उत्पन्न न करने का हमें प्रयास करना होगा। और कोई नया कर्तव्य कर्म उत्पन्न नहीं होगा अर्थात हमारे मन में कोई भावना ही नहीं है, तभी तो ऐसा होगा कि हमारे लिए कोई कर्तव्य कर्म ना हो। क्योंकि कर्म करने की का कारण ही वास्तव में मन के प्रवाह से उत्पन्न हो रहा है कि हमारे मन में जो प्रवाह है वह जैसे चलता रहता है उसी अनुसार जो है हमारे लिए नया कर्म उत्पन्न होता चला जाता है। तो अपने मन के प्रवाह को यदि हम रोक दें, और वो हम तभी रोक सकेंगे जब हम अपने सारे कर्तव्य कर्मों को पूरा कर देंगे। जैसे आपके जीवन में आपको बहुत सारे ऐसे कर्म करने होंगे जो कि आपके लिए बहुत चिंता उत्पन्न करते होंगे कि अरे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। परंतु यदि आप उन कर्मों को ये सोचिए करें कि इनसे मेरी शुद्धि हो रही है और मुझे इन सबको रोकना है, तभी तो आपका मन रुकेगा ना। अन्यथा तो क्या होगा कि आपको लगेगा अच्छा ये कार्य जो है ये मेरा हो जाए और फिर मैं शांति से बैठूंगा, ऐसा आप सोचेंगे आप, तो फिर वो शांति से बैठना आपका कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि आपने फल की कामना उसमें जोड़ दी अपनी। तो फल की कामना नहीं जोड़नी है। यदि आप फल की कामना नहीं जोड़ेंगे तो आपका मन का प्रवाह जो है वह धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। और मन में यदि कोई प्रवाह नहीं है तो कर्म कैसे हो सकता है? कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म जो है वह तो मन से ही होता है, ये हमने जाना है। तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।